क्या चल रहा है आजकल। तो आज हम स्टेक्स देखने वाले हैं लक्ष्मी बॉम्ब मूवी में। जैसा कि आपको पता है वीडियो सिर्फ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होगी, इसको सीरियस ना लें। सीन शुरू होता है यहाँ से, जहाँ पर यह खूबसूरत सी बच्ची ड्रीम देख रही होती है और कोई इसे ऐसे घसीट कर जा रहा होता है। इतने बुरे ख्वाब की वजह से इनकी नींद बेदार हो जाती है। ये इस चीज का शुक्र नहीं करती कि वो एक ख्वाब था, बल्कि अपने लक्षण दिखाना शुरू कर देती है। शर्मो शर्म करो शर्म। तो यहाँ पर कॉल चल रही है माँ और बेटी के दरमियान। तो माँ बात कर रही हैं 3 साल बाद, क्योंकि उनसे रहा नहीं गया। तो 3 साल बाद इन्होंने उधारा बैलेंस करा के अपनी बेटी को कॉल की है। यहाँ पर लगती है एक खतरनाक ड्रिफ्ट, और जैसे ही ड्रिफ्ट लगती है तो एक बैग निकलता है जो राइट दरवाजे पर जा लगता है, मगर राइट दरवाजे के साथ लेफ्ट दरवाज़ा भी खुद ही खुल जाता है, क्योंकि ये एक हवेली है जिन्नात की, जहाँ पर जिन्नात खुद ही खुशामदीद करते हैं अपने नए आने वाले मेज़बान की। तो ये एक्सपायरी डेट अपना स्टैच्यूपन खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि ये गेम खेल रहे हैं इस बच्ची के साथ। जैसे ही आपके घर में रिश्तेदार आए तो अपनी दूसरी एक्टिविटीज बंदे को खत्म करके उनके पास बैठना पड़ता है, लेकिन ये अपनी गेम में मस्त हैं और वैसे ही स्टैच्यू होकर पड़े हैं। तो ये इन्हें कहते हैं, अरे मैं आपसे मिलने आया था, आप अल्लाह को प्यारे हो गए। अरे ये बात कहने से पहले उनकी कम अज कम नब्ज चेक कर लेते, पता तो लग जाता ना कि वो जिंदा हैं या नहीं हैं, तो आपका डाउट भी खत्म हो जाता। तेरे पास कोई और रास्ता है? नहीं। अगर तो आपका इरादा है अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी भाई बहन को डराने का, तो जब वो सोए हुए हों तो उनके मुंह पर कोई छिलका मार दें, और वो जैसे ही नींद से बेदार हों तो उनको ये क्लिप दिखा दें। क्या नहीं बोला तूने? अगर तो आपका इरादा है अपने किसी फ्रेंड को या अपने किसी भाई बहन को डराने का, तो जब वो सोए हुए हों तो उनके मुंह पर कोई छिलका मार दें, और वो जैसे ही नींद से बेदार हों तो उनको ये क्लिप दिखा दें। वैसे आसिफ साहब, आप क्या करते हैं? तो मैं बताता हूँ ये क्या करते हैं। खाना खाता हूँ और क्या, और खाना खाता हूँ और क्या, और थोड़ा जा 2 कदम और बढ़ा। खाना खाता हूँ और क्या, और हमारे हीरो भैया के पास एक बंदा उड़कर उनके हाथों में ही आ जाता है, और वो उसे इस नोकीली चीज में मारने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो पीछे से अक्षय भैया के हाथ नजर ही नहीं आते। उम्मीद करते हैं आपको सीन जरूर समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। इन्होंने पहले हाथ लगाया है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज हुआ है तो इन्होंने अपने हाथ हटा दिए हैं। तो इन्हें भूतनियों की आवाज सुनाई देती है, और ये अपनी भाव के पास चली जाती हैं और उससे पूछती हैं। अगर इनको डाउट पड़ा भी है कि ये रो रही हैं, तो इनका दरवाजा चेक करें रूम का, कितना टफ है। इससे आवाज बाहर क्या अंदर की बाहर नहीं जा सकती और बाहर की अंदर नहीं जा सकती। यहाँ पर ना ये आवाज सिर्फ इनके लिए मुख्तस है। आई मीन घर के दूसरे बंधुओं को ये आवाज सुनाई ही नहीं दे रही। यहाँ पर अक्षय भैया खड़े हुए हैं और उनके सार और मूंछों के बाल उधारे आई मीन काले हैं। मेरा कहने का मकसद ये है, उनके सार और मूंछों के बाल काले हैं मगर सीने के बाल सफेद हैं। तो या तो ऊपर वाले बाल उधारे लिए हैं इन्होंने, या तो नीचे वाले सीने वाले बाल उधारे लिए हैं। आई मीन नकली लगाए हुए हैं। ये इन्हें कह रहे हैं चलो मेरे सपनों में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सोकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर सिमिलर ड्रीम्स देख रहे होंगे, या इनके पास कोई और तरीका है। यहाँ पर ये एंटर होते हैं, और जैसे ही एंटर होते हैं तो बहुत ज्यादा तेज आंधी चलने लगती है, मगर ये पीछे वाले जो दरख्त खड़े हैं ये जरा से भी नहीं हिलते। तो हो गई ना ये वाली मसनूई हवा जो चल रही है। ये मुझे फिल्म कम और टिकटॉकर की कैटेगरी ज्यादा लग रही है कि एक बंदा जिसके पीछे लड़कियां लट्टू थी, और अचानक एक दिन टिकटॉक का ऐप रिलीज हो गया, तो ये मैन ऐसे हो गया। मैं इस एरिया की क्वीन हूँ, लिव लाइफ क्वीन साइज। मैं इस एरिया की क्वीन हूँ। ये चूतिया अपनी बीवी को ले जाता है ताकि उससे भूत निकलवा सके। तो यहाँ पर इसकी बीवी कहती है
सवाल ये पैदा होता है, ये सब एक्सप्लेन हो जाने के बाद भी इसको क्या करना चाहिए। सो मैं तो इसको यही एडवाइस दूंगा कि इसकी बीवी के जिस्म पर जो भी जख्म आए हैं उन पर आयोडेक्स लगाने के लिए आयोडेक्स के पैसे इससे ले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।